हे गाइस, टुडे वी विल सी रिएक्ट कंपाइलर इन वीट 8। जी हाँ गाइस, तो रिसेंटली अभी वीट 8 जो है ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, बेसिकली रिलीज हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे चेंजेस इन्होंने कर दी है यहाँ पे। ठीक है, इनका जो एक मेजर चेंज इन्होंने करा है वो है कि पहले ये लोग लाइक दो बंडलर का यूज करते थे, ES बिल्ड एंड देन योर लाइक रोल अप, बट नाउ दे आर ओनली यूजिंग वन बंडलर एंड दैट्स योर रोल डाउन। ठीक है, तो जिसके चलते हुआ ये कि बहुत सारी चीजें जो चेंज हो गई है। इनफैक्ट रिएक्ट में ये जो रिएक्ट कंपाइलर है वो जिस तरीके से पहले काम करता था वो भी अब चेंज हो गया। आई मीन काम उसी तरीके से करता, बट उसका लिखने का तरीका, जो उसका कॉन्फ़िग फाइल है, उसको अब हम यूज़ कैसे करें वो चेंज हो चुका है। तो वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अभी जो स्टेट ऑफ रिएक्ट है, बेसिकली रिएक्ट का जो स्टेट है, लाइक जो सर्वे किया गया था, वहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एंड डेफिनेटली 2026 में ये आपके लिए बहुत हेल्प आ सकता है, एंड ऑब्वियसली आएगा भी। ठीक है, तो कल ही के दिन मैंने वीडियो बनाया था ये बोलते हुए कि लाइक रिएक्ट इन 2026, जिसमें मैंने आपको कंपाइलर के बारे में दिखाया था, एंड दैट इज कि कैसे अब आपको यूज कॉल बैक, यूज मेमो, रिएक्ट डॉट मेमो, इन सब की अब आपको नीड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइक दे आर गॉन फॉर एवर, या वो मर गए, वो अब हुक को हमें यूज ही नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो लाइक आप यूज कर सकते हो, बट नाउ वी हैव रिएक्ट कंपाइलर जो कि सेंस कर लेता है कि कहाँ मुझे लाइक मेमोराइजेशन खुद से करना है बोल के। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मैं आपको और इन डेप्थ में बताऊंगा, तो आज वो वीडियो में फाइनली लेके आ गया हूं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि हमारे इस प्रोजेक्ट पे रिएक्ट कंपाइलर वर्क कर रहा है, एंड उसका प्रूफ है आप यहाँ पे ये जो आइकन है या जो ये लेबल है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मेमो एंड देन ये स्टार आपको जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या था पहले एंड अब क्या चेंज हो गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये था पहले का आपका वीट.config.js के अंदर का कोड, जो आपको यूज कर आई मीन लिखना पड़ता था सो दैट आप अपने रिएक्ट वर्जन 19 में रिएक्ट कंपाइलर का यूज कर सको। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वी हैव वन प्लगइन, ये आप देख सकते हो, एंड दैट्स योर @vit.js प्लगइन हाइफन रिएक्ट। तो नाउ गाइस मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आप भी थोड़ा अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो वीट 8 से पहले जो भी वीट के वर्जन थे, लेट इट बी 7 और 6, तो वहाँ पे ये जो प्लगइन है ना, इसके दो काम थे। इसका दो काम होता था। द नंबर वन वर्क इज टू कन्वर्ट योर JSX टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, या इवन टाइपस्क्रिप्ट टू जावास्क्रिप्ट, आप ये पकड़ लो, क्योंकि रिएक्ट में आप JSX से लिखते हो ना, तो उसको कन्वर्ट करना है ना जावास्क्रिप्ट में, तभी तो आपके ब्राउजर को समझेगा। उसको थोड़ा ये JSX टाइपस्क्रिप्ट समझता है, उसको प्योर जावास्क्रिप्ट समझता है खाली। ठीक है, तो एक काम तो चलो ये हो गया कि आपके JSX को कन्वर्ट करना है। दूसरा काम आपका ये था जो फास्ट रीलोडिंग होता है, HMR, लाइक ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने वाला, तो वो भी ये हैंडल कर रहा था। ठीक है, एंड बिहाइंड द सीन ये हैंडल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वीट जो है बेबल का यूज करता, आई मीन बेबल का यूज लेता था। एंड वी ऑल नो कि बेबल का क्या काम है। बेबल का काम है जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, उसको वो एक फैमिली ट्री क्रिएट कर देता था उसके थ्रू। मतलब एक आपका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, AST करके टेबल आई मीन ट्री क्रिएट कर देता था, एंड उस ट्री के बेस पे ही अब आपके बाकी के जितने भी प्लगइन्स है, लेट इट बी ये वाला प्लगइन कह लो या बाकी जो भी प्लगइन हो, वो उस ट्री को रीड करते थे, कहाँ उनको अपडेट करना है, कहाँ उनको थोड़ा मॉडिफाई करना है, वहाँ पे वो मॉडिफाई करके वापस से जेस रीराइट होता था। ये प्रोसेस था आपका, है ना, रीड, आपका एनालाइज करना, आपका AST ट्री, एंड देन अगेन रीराइट करना। इस तरीके से ये काम चलता था, बिकॉज बेबल हर जगह यूज हो रहा है ना। इतना तो आपको पता चल गया है ना। थोड़ा सा आप अगर और डेप्थ जाते हो, हमें मालूम है वीट 8 से पहले दो बंडलर होता था, ES बिल्ड फॉर योर डेप, बेसिकली डेवलपमेंट, एंड रोल अप आप प्रोडक्शन में यूज करते थे। तो डेवलपमेंट में जो आप ES बिल्ड यूज कर रहे हो, उसका काम था ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना, है ना, आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, ताकि ब्राउजर को समझे। तो अब हुआ ये कि जब वीट 8 आया, जब लॉन्च किया गया, उन्होंने ES बिल्ड एंड रोल अप दोनों को हटा दिया। उन्होंने अब सिर्फ एक ही बंडलर रखा, एंड दैट्स योर रोल डाउन। ठीक है, अब रोल डाउन जो है गाइस, इसको लिखा गया है कंप्लीटली इन रस्ट, एंड उन्होंने सोचा कि अब हमें बेबल की नीड नहीं है, तो उन्होंने बेबल को हटा के लाइक कंप्लीटली रस्ट पे लिखा है। एंड पहले जो ES बिल्ड आपका काम कर रहा था, नाउ इन वीट 8 दे हैव वन न्यू टूल चेन नोन एज OXC, जो अब क्या कर रहा है, ये जो JSX को ट्रांसफॉर्म करना, JSX को ट्रांसलेट करना, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, या ये जो फास्ट रिफ्रेश इंजेक्शन वाला जो दो काम थे जो पहले ये प्लगइन कर रहा था, वो अब आपका OXC कर रहा है, नया टूल चेन जो वीट 8 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब हुआ ये कि वीट 8 में तो बेबल
की नीड है ही नहीं बोल के उन्होंने हटा दिया गया। अब जिसके चलते हुआ ये कि पहले सिर्फ इस एक प्लगइन को लिख के आप अगर इस तरीके से लिखते थे ये बेबल प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर, तो आपका काम हो जाता था, बिकॉज कंपाइलर भी एक प्लगइन की तरह ही जो आपका JSX, जब आप लाइक बेबल क्या कर रहा है, आपका लेट्स एक ट्री बना रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पे एक ट्री बनाया, यहाँ पे एक ट्री बनाया, तो क्या हो रहा था कि रिएक्ट कंपाइलर आराम से वो जो AST वाला जो ट्री है उसको रीड कर पाता था, क्योंकि बिहाइंड द सीन रिएक्ट कंपाइलर को भी बेबल ही चाहिए। पहले बेबल का सपोर्ट था, अब V8 में बेबल का सपोर्ट है ही नहीं, तो रिएक्ट कंपाइलर जो है इसको रीड ही नहीं कर पा रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए एक और नया प्लगइन जो मेक श्योर करे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो V8 का नया कॉन्फ़िग फाइल ये आपका कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जहां पे अगर आप क्लियरली देखोगे तो वो जो प्लगइन वो अभी भी इधर ही है, बिकॉज बिहाइंड द सीन अब ये OXC यूज कर रहा है आपका JSX को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंड फास्ट रीलोडिंग वाली जो फंक्शनैलिटी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड यहां से अब हमने एक न्यू हेल्पर फंक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे यूज करा है, एंड आई मीन गेट करा है, एंड दैट इज योर रिएक्ट कंपाइलर प्रीसेट, ठीक है। एंड देखो जो दो काम था पहले JSX ट्रांसफॉर्म करना एंड हॉट रीलोडिंग, तो वो तो गाइस अब ये प्लगइन कर दे रहा है बिहाइंड द सीन, हमें किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन रिएक्ट कंपाइलर काम नहीं कर रहा है पहले वाले कोड के थ्रू, तो उसके लिए अब हमें क्या लगेगा, एक न्यू प्लगइन लगेगी, एंड दैट्स दिस वन @roll_down/plugin-bevel। नाउ अब ये जो प्लगइन है ये मेक श्योर करेगा, अच्छा रिएक्ट कंपाइलर को तो अभी भी बेबल ही चाहिए ना, तो ठीक है आप बेबल को गेट कर लो, फिर इंपोर्ट कर लो। तो इस तरीके से हम बेबल इंपोर्ट करते हैं, एंड देखो यहाँ पे रिएक्ट अपना देखो नो बेबल ब्लॉक हेयर एनीमोर, रिएक्ट का अपना खुद का कॉमा, बेबल के अंदर आपको एक प्रीसेट लिखना है बेसिकली कर्ली ब्रेसेस, एंड वहाँ पे एरे के अंदर आपको ये जो फंक्शन है इस तरीके से पास कर देना। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो फाइनली अब आप V8 है ना वहाँ पे रिएक्ट कंपाइलर को इजीली यूज कर सकते हो। एंड इसको हमें इस तरीके से क्यों लिखना पड़ रहा है राइट नाउ, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। प्रीवियसली वी हैव अ बेबल बट राइट नाउ वी डोंट हैव द सपोर्ट ऑफ बेबल इन V8, एंड V8 में अब एक ही बंडलर है दैट्स योर रोल डाउन, एंड उसमें हमने इसको एक न्यू प्लगइन हमें इस तरीके से गेट करना पड़ा सो दैट हमारा रिएक्ट कंपाइलर को बेबल मिल जाए, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, बस इतना ही आपको करना था, एंड रेस्ट तो कोड में कुछ है ही नहीं। रेस्ट तो अब कोड में जहां भी अनवांटेड आपके री रेंडर्स बार बार हो रहे थे तो रिएक्ट कंपाइलर अपने आप एनालाइज करेगा, एंड कहाँ पे उसको लाइक आप कह लो आपका यूज कॉल बैक या आपका यूज मेमो या समटाइम्स आपका रिएक्ट डॉट मेमो फॉर योर कंपोनेंट ऑटोमेटिक वो ऐड कर देगा, एंड वो हो रहा है या नहीं, चल रहा है या नहीं, वो आपको इस तरीके से पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इवन आप यहाँ पे भी लिखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, है ना, इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो बेसिकली इस तरीके से अगर आपको दिखता है इट मीन्स आपका जो है कंपाइलर काम कर रहा है। एंड मैं आशा करता हूँ कि अब आपको पता चल गया कि रिएक्ट कंपाइलर V8 में किस तरीके से लाइक वर्क करेगा, एंड क्यों अब हम जो पहले के कॉन्फ़िग जो हमारा था वो अब क्यों काम नहीं कर रहा है, ये पहले का वाला अब काम नहीं कर। अगर आपका कर रहा है तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मेरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने जस्ट फिगर आउट करा कि अब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो ये काम करता है, उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दी, बिकॉज V8 में अब बंडलर ही चेंज हो चुका है, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, कोड में ऐसे बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो भी कोड है ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, है ना। कल ही मैंने आपको एक सेकेंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कल ही मैंने आपको पूरा कोड बताया था, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड रिएक्ट के ऊपर तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, या गाइस आप देख सकते हो कि रिएक्ट के ऊपर मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने इवन मैं अगर आपको दिखाऊं तो रिएक्ट का कोर्स रिएक्ट इन वन कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने सोचा कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रिएक्ट कंपाइलर का क्या काम था एंड क्यों V8 में उसका लिखने का जो तरीका था वो चेंज हो गया है, उसके पीछे का जो रीज़न है मुझे लग रहा है ये अब आपको पता चल गया है, तो अब आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा। अच्छा ऐसा था क्या, समझ रहे हो, लाइक अच्छा लगता है ना, क्योंकि रिएक्ट मोस्टली हम बीट के थ्रू ही तो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ और डाउट है किसी और टॉपिक्स को लेके, रिएक्ट में कुछ और जो पहले चलता था अब नहीं चल रहा है, अगर आप उसको थोड़ा और इन डेप्थ जानना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उस टॉपिक का नाम आप लिख दो, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, एंड मुझे भी खुशी होगी उस पर और रिसर्च करने में कि क्या ऐसा चेंजेस आ चुका है अब इन 2026 रिएक्ट इन 2026 में, ठीक है। बट गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।